ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदम गुरुर्ब्रह्म नमामिहम। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए वैदिक योग परिचय के बारे में आगे का प्रसंग पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल सावित्री विद्या, गायत्री विद्या, सविता विद्या के बारे में प्रवचन में बताया गया था और अब आगे का प्रसंग यजुर्वेद के मंत्र द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यजुर्वेद में मंत्र है एक, युगतेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्ग्याय शक्त्या। ये स्वर्ग्याय जो श्वेता शत्रुपनिषद के पाठांतर में सुवर्गे याय है। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्ग्याय शक्त्या। वयम मीन्स हम, युक्तेन मनसा योग युक्त मन सहित, देवस्य सवितु, देवस्य सवितु माने सविता देव की मतलब सूर्य नारायण देव की, सभी अनुज्ञा में, शक्त्या योग शक्ति अथवा सावित्री की शक्ति के द्वारा सुवर्गेयाय या स्वर्ग्याय अच्छे वर्गों के प्राप्त्यर्थ साधन में स्थित रहेंगे अथवा अनुज्ञा में रहेंगे। ये यजुर्वेद की प्रार्थना है। क्योंकि ये वैदिक योग का प्रसंग है, इसलिए वैदिक योग के अनुसार वेद में जो कुछ योग के बारे में कहा गया है, ये वेदों का आधार लेकर के योग का वास्तविक तात्पर्यार्थ प्रवचन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि योग युक्त मन से, योग युक्त मन से, वैसे मन से नहीं, योग युक्त मन से, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, गीता में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो चेतसा नान्यगामिने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? जिसका चित्त इधर उधर न भटकता हो, एक ही दृढ़ निश्चय पर रहता हो, परमात्मा का चिंतन यदि कर रहा हो तो ऐसा चित्त जो परमात्मा चिंतन के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न करता हो, उसको कहते हैं चेतसा नान्यगामिना। चित्त कहीं दूसरी ओर न जाए। और जो जिनका चित्त दृढ़ निश्चयी होता है, जिनका चित्त दृढ़ निश्चयी होता है, वही योग युक्त मन वाले होते हैं। तो योग युक्त मन से सावित्री अथवा गायत्री विद्या की शक्ति की सहायता से, अब सावित्री गायत्री विद्या यही है कुंडलिनी शक्ति, इसको सावित्री विद्या भी बोलते हैं, गायत्री विद्या भी बोलते हैं। इस कुंडलिनी शक्ति की सहायता से अच्छे वर्गों की प्राप्ति के लिए, अच्छा वर्ग क्या हुआ? जूं जूं जीव भाव से हम ब्रह्म भाव की ओर प्रस्थान करेंगे, जाएंगे। यहाँ पर अच्छे वर्गों की प्राप्ति के लिए सदा सविता देव की अनुज्ञा में रहेंगी। सविता देव मतलब सूर्य नारायण की आज्ञा में रहेंगी। आपके पिंड के अंदर कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य मार्ग कौन है? सुषुम्ना मार्ग को भी सूर्य मार्ग कहा गया है योग में। तो उस सुषुम्ना मार्ग की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ये इसका कुंडलिनी योग में इसका अभ्यंतर अर्थ है।
अथवा सविता देव की आज्ञा में रहकर अच्छे वर्गों के लिए साधन करेंगे। अच्छे वर्गों के लिए मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए। यह इसका भावार्थ हुआ। अब फिर यजुर्वेद का मंत्र है, और इस मंत्र में योग साधन का महात्म्य बताया गया है। युक्ताय सविता वेदान नस्त्वर्यतो दियाम दिवम विरत ज्योति करिषतः सविता प्रसुवातितान। यजुर्वेद 11:3। युक्ताय सविता देवान स्वर्यतो धिया दिव्यम विरत ज्योति करिषतः सविता प्रसुवातितान। सविता प्रसुवातितान। यहां सविता पद 2 स्थान पर आया है। मात्रा चिन्हों के देखने से प्रतीत होता है कि दोनों सविता देववाचक नहीं है। प्रथम चरण में प्रयुक्त सविता प्रेरयिता के अर्थ में और दूसरे चरण के संज्ञावाचक सविता का विशेषण है। पाठांतर के अनुसार मनसा ग्रहण करने पर यह कठिनाई नहीं रहती। वहाँ मनसा धिया सह देवान समझना चाहिए। यहाँ स्वर्यता करिषता द्वितीय वचन का बहुवचन देवान का विशेषण है। क्या अर्थ हुआ इसका? शब्दार्थ हुआ कि सविता जो प्रेरक है, देवान मतलब इंद्रियों को, युक्ताया मतलब योग युक्त करके, इंद्रियों को योग युक्त करके, स्वर्यता माने जो स्वयं की ओर अभिमुख या अग्रसर है। स्वयं की ओर क्या है? आत्मा की ओर। धिया बुद्धि सहित, दिवम माने दिव्य, बृहत ज्योति प्रौढ़ प्रकाश करिषता करने वाली होगी। तान उन्हें प्रसुवाती अपनी अनुज्ञा अथवा प्रेरणा में रखता है। ये इसका शब्दार्थ हो गया। अर्थात सविता जो प्रेरक है, सविता माने सूर्य नारायण, पिंडस्थ में सुषुम्ना नाड़ी। सविता जो प्रेरक है, इंद्रियों को योग युक्त करके, योग युक्त मतलब इंद्रियों को अंतर्मुख करके, जो स्व की ओर, स्व माने आत्मा, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर, स्व की ओर अग्रसर है और बुद्धि सहित बहुत ज्योति फैलाने वाली होगी, उन्हें अपनी अनुज्ञा में रखता है। ये इसका सरल भावार्थ हुआ। जो साधक सविता की शरण में रहकर योग साधन में लगा है, उसकी सविता सदा रक्षा करते हैं। जब इंद्रियां युक्त होकर स्व की ओर अभिमुख होंगी, तब बुद्धि में दिव्य प्रकाश चमकेगा। विषयों से हटकर अंतर्मुखी इंद्रियां मन एवं बुद्धि के ब्रह्म तेज से प्रकाशित होने के लिए सविता अनुग्रह की आवश्यकता है। एक मन बुद्धि प्राण जो है सांसारिक कार्यों की ओर रह करके तेज प्रकाश नहीं हो सकती उन इंद्रियों में। जब वही इंद्रियां आत्म प्रकाश की ओर बढ़ेंगे तो उन इंद्रियों में एक दिव्य तेज आ जाएगा। ये इसका अर्थ है यहाँ पर। अब है योग का लक्ष्य ब्राह्मी स्थिति। योग का लक्ष्य ब्राह्मी स्थिति फिर यजुर्वेद में है। ये यजुर्वेद का 11वां का चौथा। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो। यजुर्वेद में है ये। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य ब्रियतो विपश्चितः विहोत्रा ददे वायुना विदेक इनमहि देवस्य सवितु परिष्टुति। होत्रा विप्रा युज्यते मना उत युज्यते धिया एक वायु नावित विददे विप्रस्य बृहत विपश्चित देवस्य सवितु परिस्तुति इसमहि।
अग्निहोत्री विप्रगण जो मन और बुद्धि को योग युक्त रखते हैं, उनको यह एक सर्वज्ञ सविता विशेष रूप से धारण करता है, अर्थात वे सविता के ध्यान में स्थिर हो जाती है उनकी बुद्धि। उन विप्रों के विप्र महान विद्वान अर्थात पूर्ण ज्ञानवान सविता की बड़ी स्तुति करके सर्वत्र चारों वेदों में गाई हुई है। अग्निहोत्र आदि करने वाले विप्रगण मन बुद्धि योग युक्त रखते हैं, जिनको एक वायुनावित माने सर्वज्ञ ही विशेष रूप से धारण करता है। वायुनावित में सर्वज्ञ अर्थात वह सविता परमात्मा में समाहित हो जाती है। उस विप्रों के विप्र विरत ब्रह्म महान विद्वान अर्थात सर्वज्ञानमय सविता देव की महती स्तुति चारों ओर सर्वत्र अथवा सब वेदों में गाई जा रही है। उस ब्रह्म की स्तुति जिसको ऋग्वेद में सूर्य नारायण बोला गया है, सूर्य नारायण में जो नारायण है वो ब्रह्म ही है, तो उसकी स्तुति सब वेदों में गाई जाती है। अब है फिर यजुर्वेद का 11वां पांच, युजे वा ब्रह्म पूर्ध्या नमो भीर विश्लोक एत पथे बसूरे शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यान तस्यु। हे मन और बुद्धि, तुम दोनों को सनातन पुराण ब्रह्म में युक्त करता हूं, ये इसका अर्थ है। मेरी अनेक नमन सहित प्रार्थनाएं विद्वानों का अनुकरण करें कि अमृत के पुत्र देवगण जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं सुने। इसका भावार्थ यह है कि साधक दृढ़ निश्चय करता है कि मैं अपनी इंद्रियों मन बुद्धि को सनातन ब्रह्म में अनंत नमन पूर्वक युक्त करूं और मेरी प्रार्थनाएं विद्वान जैसी हों कि उन्हें ब्रह्म लोकों तक रहने वाली मुक्त आत्माएं और देवता सब सुने। यही सविता से जो योगियों की अनुज्ञाता एवं प्रेरक हैं प्रार्थना भी है, जैसा कि श्वेता शत्रोपनिषद में कहा है कि सविता देव की अनुज्ञा की सहायता से सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए। तू उस सब के कारण रूप ब्रह्म में स्थापित कर, तभी कर्मों के बंधन से मुक्त होगा। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। ये तो धांसी क्या है गीता में, ज्ञानानि सर्वकर्माणि। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को, सर्व का मतलब संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, ज्ञान के उत्पन्न होने पर इन तीनों कर्मों का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये कहा गया ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। कर्मों से मोक्ष नहीं होता, शुभ कर्म तो केवल अंतःकरण की शुद्धि मात्र ही करते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। ओम। वाक मन प्राण की शक्तियों को जागृत करने के मंत्र।
पूर्व में कहा जा चुका है कि प्राण का सूर्य से, मन का चंद्रमा से और ज्ञान का अग्नि से संबंध है। चंद्रमा मनसो जाता कर्मकांड में श्लोक है ये। ज्ञान की अभिव्यक्ति वाक द्वारा होती है, इसलिए वाक भी अग्नि ही है। कहा भी है तेजोमय वाक, मनसा चंद्रमा जातो तेजोमयी वाक। अप का अर्थ जल किया जाता है, अर्थात आदित्य जल से संबंध रखते हैं। योग शास्त्रों में वामनाड़ी ईड़ा, चंद्र अथवा सोममयी, पिंगला सूर्यमयी, पिंगल का अर्थ सूर्य है, और सुषुम्ना तेजोमयी है। अर्थात ईड़ा में चंद्र की शक्ति, पिंगला में सूर्य की शक्ति और सुषुम्ना में अग्नि की शक्ति कार्य करती है। नारायण बोलना पड़ेगा। जिनके कर्मशा ईड़ा, अदिति और सरस्वती नाम हैं, जिनके कर्मशा ईड़ा, अदिति और सरस्वती नाम है, परंतु तीनों का मूल आधार सूर्य है। समस्त जगत का प्रसव उसी से होता है, इसलिए उसे पर सविता अर्थात केवल सविता कहा जाता है। यह इसका सविता का विश्लेषण हो गया। सविता के दोनों अर्थ हैं, प्रसव करने वाला और अनुज्ञा में रखने वाला। सूर्य का तेज जब चंद्रमा पर पड़ता है तब वह तेज को अपने में विलीन कर लेता है और सोम की वृष्टि पृथ्वी पर करता है। सूर्य का जो तेज सीधा पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का जो तेज सीधी पृथ्वी पर आता है, उसमें प्राण शक्ति और अग्नि दोनों रहते हैं। यह सर्वविदित है, क्योंकि प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि सहस्त्र रश्मि शतधा वर्तमाना प्राणा प्रजानान उदये तेस सूर्या। ये प्रश्नोपनिषद का 1:8 है। सहस्त्र रश्मि शतधा वर्तमाना प्राणा प्रजानाम उदया ए तेस सूर्या। तो उन प्राणियों के देह में वह प्राण की शक्ति के रूप में स्थित है। इसलिए सूर्य को आदित्य कहते हैं। अदिति को आदि शक्ति, देवताओं की माता और सूर्य की जननी कहा जाता है। इसलिए सूर्य को आदित्य कहते हैं, क्योंकि अदिति से पैदा हुआ है। आदि शक्ति, अदिति माने आदि शक्ति, इसलिए सूर्य को आदित्य कहते हैं। और प्राणियों के देह में वह प्राण की शक्ति के रूप में स्थित है। कहा गया है कि या प्राणेन संभवत्य अदितिर देवतामयी इत्यादि, कठोपनिषद 4:7।
या प्राणेन संभवत अदितिर देवतामयी इत्यादि। इन मंत्रों में तीनों शक्तियों को जागृत करने के लिए अदिति की प्रार्थना की गई, जो मंत्र आगे दिए गए यजुर्वेद में। अदिति ब्रह्म से उदित प्रथम आदि शक्ति और चेतन प्राणमयी है। अब देखो इसको योग से देखिए आप। अदिति ब्रह्म से उदित प्रथम आदि शक्ति और चेतन प्राणमयी है। यही कुंडलिनी कहा गया है हठ योग में, जो यहाँ उपनिषदों में इसको अदिति कहा गया है। अदिति ब्रह्म से उदित प्रथम आदि शक्ति, ये कुंडलिनी आदि शक्ति है, आदि शक्ति और चेतन है, और प्राणमयी के द्वारा ये प्रकट की जा सकती है, प्राणों के द्वारा। इसीलिए इसमें प्राण की क्रियाएं होती अधिकतर। सर्जना विमुख होने पर ब्रह्म से जो शक्ति उदित होती है वह मुख्य प्राण ही है। ध्यान दीजिए, सर्जना अभिमुख, जब इसकी सर्जना की ओर होती है, ये सर्जना अभिमुख होने पर ब्रह्म से जो शक्ति उदित होती है वह मुख्य प्राण ही है। कहा गया एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारणी, मुंडकोपनिषद में कहा गया है। एतस्मात् मतलब इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, सब इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, पांचों भूत उत्पन्न होते हैं। उसी की परिणति द्वारा सारा विश्व है। प्राण की परिणति द्वारा सारा विश्व है। प्राण ऐसा सूत्र है जो सारे विश्व में कारण रूप से ओतप्रोत है। या जो कुछ जगत है सब प्राण के स्पंदन का परिणाम है। कठोपनिषद में कहा गया है यद इदम किंच जगत सर्व प्राणा एजति निसृतम। या जो कुछ जगत है, जो कुछ हम जगत रूप में देख रहे हैं, वो सब प्राण का स्पंदन का परिणाम है। प्राण के सूत्र में वाक, मन, बुद्धि, महान आत्मा अर्थात समष्टि हिरण्य गर्भ बुद्धि और निम्न स्तर पर पंच प्राण, ये सब गुंथे हुए हैं इन प्राणों में, मुख्य प्राण में। इसीलिए कहते हैं कि जगन मातर माता तब चरण से वानर चिता नवादतम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मविनिरूपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए यजुर्वेद में ये श्लोक है कि देवस्य त्वां सवितु प्रसवे अश्विनो बहुभ्याम पूष्णु हस्ताभ्याम आददे आदित्य आदित्य रसनासी ईड इहदिति इहि सरस्वते ही असा वेयसा ही आदित्य रसनास इंद्रियाणाम ऊष्णिसा पूखासी धर्माय द्विश्वा। यजुर्वेद। क्या अर्थ हुआ इसका? तू अदिति के लिए रज्जु है, इंद्रियाणी के सिर पर का वस्त्र है, पूखा है, धर्माय है, मुझ संतप्त के लिए द्विष दया करो, ये प्रार्थना है। मैं तुझे सविता की अनुज्ञा में स्थित रहकर अश्विनी कुमारों से बाहुबल, पूखा मतलब सूर्य के हाथों से पकड़ता हूँ, तू अदिति की रासना है। यह प्रार्थना उस साधन से की गई है जिसके अभ्यास से अदिति को
जागृत किया जाता है। मतलब कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। शक्ति हमारे सबके शरीरों में है, जो कि मन बुद्धि प्राण और शरीर बनने से, गर्भ में सब चीज बनने के बाद, प्रारब्ध रचना के बाद, मन बुद्धि प्राण बनने के बाद, शरीर का पूर्ण होने के बाद, वो जो दिव्य शक्ति अदिति शक्ति है वो मूलाधार में सो जाती है। उसी को कहीं अदिति कहा गया है, कहीं कुंडलिनी कहा गया है, कहीं जगदम्बा कहा गया है, कहीं देवात्म शक्ति कहा गया है। अनेक अनेक प्रकार के नाम उसके हैं। तो इस मंत्र के अभ्यास से जो अदिति को, जो सोई हुई शक्ति है, उसको जागृत किया जाता है। इसीलिए इसको वैदिक योग कहते हैं। तो अदिति रचना, अदिति की रचना है। इंद्राणी की सिर की ओढ़नी है। तू पूका है, मुझ संतप्त पर दया कर। ये सविता देव से प्रार्थना की गई है। हे ईडे आओ, अदिति आओ, सरस्वती आओ, अमुक विशेष नामों से बुलाता है, या आवे या आवे या आवे। इसका ये अर्थ हो गया। ओम। यज्ञ में इन मंत्रों का विनियोग धर्म रूपी दूध के दोहनार्थ ईड़ा, अदिति और सरस्वती को गाय मानकर उनके आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईड़ा यह लौकिक गाय के लिए भी प्रयुक्त होता है। गाय को लाने के लिए उसे रस्सी से खींचा जाता है। रस्सी हाथों से पकड़नी होती है और गाय को खींचने के लिए बाहुबल लगाना पड़ता है। अदिति रूपी गाय के लिए जो रस्सी है, उसकी प्रार्थना प्रथम मंत्र में की गई है कि पूखा के हाथों से और अश्विनी कुमार रूपी बाहुओं से मैं अदिति रूपी गाय को लाना चाहता हूं। गौ का अर्थ गाय, इंद्रियां, वाक, पृथ्वी, सूर्य की किरणें अनेकधा किया जाता है। सामान्य गाय, चंद्रनाड़ी, पृथ्वी, वाक, शक्ति और स्वर्ग के लिए ईड़ा शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए वेदों में कई ऐसे शब्द हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो अनेकार्थक हैं। एक के विषयों के अनुसार अनेक अर्थ वेदों में दिए गए हैं, जो कि हर सामान्य बुद्धि के समझ में नहीं आता है। ओम। सरस्वती ज्ञान की देवी है और अदिति देवताओं एवं सूर्य की माता है। ईड़ा से इच्छा शक्ति, अदिति से क्रिया शक्ति और सरस्वती से ज्ञान शक्ति समझा जा सकता है, जो कर्मशा मन प्राण और वाक सहित बुद्धि से संबंधित है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि तीनों में मुख्य अदिति है। योगाग्नि रूपा कुंडलिनी को अदिति के लाने के लिए रासना या रस्सी कहा जा सकता है। योगाग्नि रूपा कुंडलिनी को अदिति के लाने के लिए रासना या रस्सी कहा जा सकता है। पूखा सूर्य को कहते हैं, क्योंकि यह सबका पोषण करता है। और अश्विनी कुमार महाभारत में शरीर में इनका स्थान भ्रुवों में माना गया है, जिससे संभवी मुद्रा का संकेत मिलता है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य सूर्य के पुत्र हैं। शरीर में पोषण करने का कार्य प्राण का है, जो हृदय की गति को निरंतर बनाए रखता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया उसी का कार्य है। इंद्रियां एवं अंतःकरण चतुष्टय देवता हैं, जिनका
स्वास्थ्य श्वास प्रश्वास के अधीन है, अतः प्राण के संयम रूपी हाथों से और श्वास प्रश्वास के निरोध रूपी बाहुबल द्वारा अदिति शक्ति को जागृत किया जाना चाहिए। देहस्थ अदिति को तंत्रों में कुंडलिनी कहते हैं और वही योगाग्नि है। उसके जागने पर मन प्राण और वाक शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है। अदिति क्या है या स्वतंत्र रूप से आगे कहा जा सकता है। इन मंत्रों से स्पष्ट है कि साधक योगी को सविता और अग्नि दोनों की सहायता से सिद्धि मिलती है। सविता सूर्य मंडलस्थ अधिदेव पुरुष है और अग्नि देहस्थ योगाग्नि अथवा ज्ञानाग्नि रूपा देवात्मिका अध्यास शक्ति है। श्वेता सूत्र में लिखा गया है कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुण निगूढ़ाम। इसलिए ज्ञानाग्नि रूपा जो देवात्मिका अध्यात्म शक्ति है। नीचे दिए हुए दो मंत्रों में जो शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम मंत्र हैं, एक में अग्नि की प्रार्थना की गई है और दूसरे में कहा गया है कि सविता प्रार्थना करने वाले साधक का अंतरात्मा ही है, भिन्न नहीं है। इसीलिए कहा गया है जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीवैव ब्रह्मैव नापरा, जीव ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अब आगे का मंत्र है कि अग्नि नय सुपथा राये अस्मान विश्वान देव वायुनानि विद्वान यूयो ध्यस्म जुहु राणास्मेनो भूयिष्ठाम ते नमा उक्ति विदेम। यजुर्वेद। हे अग्नि, इस भोगालय संसार में मुझे अच्छे मार्ग से ले जाइए। अब ये सुषुम्ना देवी से वाक शक्ति से मन बुद्धि प्राण से प्रार्थना की जा रही है। हे देव, आप सब ज्ञानों के विद्वान हैं। हमारे कुटिल पापों से युद्ध कीजिए। आपको हम बहुत बहुत नमन युक्त प्रार्थना करते हैं। अब ये प्रार्थना की गई है। हिरण्यमयेन पात्रेण, यजुर्वेद का माना हुआ प्रसिद्ध श्लोक है। हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम योसा व आदित्ये, योसा व आदित्ये पुरुषा सो सा व हम। हिरण्यमय पात्रेण, सुवर्ण के पात्र से, सत्य मुखम, सत्य का मुख, अपिहितम, ढका हुआ या छुपा हुआ है, अर्थात सत्य आत्मा पर प्रलोभनों के कारण राग आसक्ति का आवरण पड़ा हुआ है। अर्थात सत्य आत्मा पर प्रलोभनों के कारण राग आसक्ति का आवरण पड़ा हुआ है। वास्तव में या असो आदित्य पुरुषा, जो वह आदित्य मंडल में पुरुष है, सा असो अहम, वह यह मैं ही हूं। सुवर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है और जो आदित्य में पुरुष है वही मैं हूं। ये इसका भावार्थ हुआ। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। कल स्टार्ट होगा शिव संकल्प। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं,
एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।